नमस्कार। चलिए आज सुनते हैं तमिलनाडु की एक बड़ी ही मजेदार लोक कथा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब खतरा सिर पर हो तो सबसे बड़ा हथियार आपकी अपनी आवाज और एक अच्छी कहानी हो सकती है। ये कहानी है दिमाग और हाजिर जवाबी की। जरा सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन में कोई क्या करेगा जब घर में कोई चोर घुस आया हो और वो आपकी हर एक बात सुन रहा हो। मदद के लिए आवाज कैसे लगाएंगे? यही इस कहानी की सबसे बड़ी गुत्थी है। देखते हैं कि हमारे किरदारों ने इसे सुलझाया कैसे। तो कहानी की शुरुआत होती है बड़े ही तनाव के साथ। एक तरफ देखिए, बिस्तर पर एक आम सा जोड़ा है और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे एक चोर छिपा हुआ है। दोनों में से किसी को नहीं पता कि अगली सुबह क्या होने वाला है। तो पहला हिस्सा है एक बिन बुलाया मेहमान। दिन भर की थकान के बाद पति पत्नी बस आराम से सोना चाहते हैं, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनकी शांति भंग करने के लिए कोई दरवाजे के ठीक पीछे घात लगाए बैठा है। चोर का इरादा तो बिल्कुल साफ है, उसे पैसा चाहिए, लेकिन उसका यही लालच उसे अंधा बना रहा है। वो ये समझ ही नहीं पा रहा कि जिस जोड़े को वो सीधा साधा समझ रहा है वो उससे कहीं ज्यादा होशियार है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक शब्द का मतलब जान लेते हैं। कोतवाल। कोतवाल मतलब उस जमाने का पुलिस वाला। हमारी कहानी में कोतवाल का नाम है राम, जो अनजाने में ही इस कहानी का हीरो बनने वाला है। और अब दूसरा हिस्सा, एक फुसफुसाती हुई योजना। यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जैसे ही पति पत्नी को यह एहसास होता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है, वो घबराते नहीं हैं, बल्कि वो एक ऐसा नाटक शुरू करते हैं जिसमें चोर अनजाने में ही उनका मेन ऑडियंस बन जाता है। चोर का लालच ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसे लगता है कि ये लोग अब जरूर अपने पैसों के बारे में बात करेंगे, और यही सोचकर वो और भी ध्यान से सुनने लगता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये बातचीत दरअसल उसी के लिए बुना गया एक जाल है। तो प्लान क्या था? बड़ा ही सिंपल लेकिन बहुत असरदार। पहला स्टेप, एक बनावटी बच्चे की कहानी गढ़ो। दूसरा स्टेप, उसका नाम रखो राम। तीसरा स्टेप, कोई ऐसा बहाना बनाओ जिससे उसका नाम जोर जोर से चिल्लाना पड़े। और सबसे जरूरी चौथा स्टेप, ये पक्का करो कि चोर ये सब कुछ सुन रहा है। यही तो इस प्लान की सारी खूबसूरती है। चोर को क्या लग रहा था कि ये कोई फालतू की फैमिली प्रॉब्लम पर बहस चल रही है, पर असल में क्या हो रहा था? मदद के लिए एक सीक्रेट कॉल। जिसे चोर एक बच्चे की कहानी समझ रहा था, वो असल में उसी के लिए जाल बिछाने की तैयारी थी। और चोर मन ही मन सोच रहा है, अरे यार, ये बकवास बंद करके पैसे की बात करो ना। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि जिस खेल को वो बेकार समझ रहा है, दरअसल वो उसी के लिए बिछाया गया है। सेक्शन 3, राम को पुकारना। तो अब प्लान पर एक्शन लेने का टाइम आ गया है। कहानी तैयार है, जाल बिछ चुका है, अब बस सही मौके का इंतजार है। और तभी पत्नी जोर से चिल्लाती है, राम राम। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उनकी पूरी योजना का क्लाइमैक्स है। ये एक सिग्नल है। और यहीं खुलता है कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस। राम उनका कोई बच्चा नहीं है, बल्कि वो तो गांव का कोतवाल है, और उसने अभी अभी मदद के लिए अपना नाम पुकारे जाते हुए सुना है। कोतवाल राम जैसे ही घर पहुंचता है, दीवार में वो बड़ा सा छेद देखकर सब समझ जाता है। उसे एक पल भी नहीं लगता ये समझने में कि उसे क्यों बुलाया गया था। जाल एकदम सही जगह बिछा था। और उधर अंदर चोर खुश हो रहा था कि चलो, फालतू की बकवास तो खत्म हुई। लेकिन जैसे ही कोतवाल सामने आता है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। मतलब प्लान पूरी तरह से कामयाब रहा। और आखिर में हम देखते हैं उस जोड़े को जो अपनी होशियारी से न सिर्फ अपना सामान बल्कि अपनी जान भी बचा लेते हैं। उनके चेहरे पर जो राहत है वो देखने लायक है। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, चतुराई की जीत। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? ये सिर्फ एक चोर को पकड़ने की कहानी नहीं है, इसमें एक बहुत गहरी और शक्तिशाली सीख छिपी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में हमेशा ताकत ही काम नहीं आती। असली ताकत तो किसी और ही चीज में छिपी होती है। असली हथियार ताकत नहीं, बल्कि एक अच्छी तरह से सुनाई गई कहानी है। सोचिए, उस जोड़े ने कोई हथियार नहीं उठाया, उन्होंने बस एक कहानी बुनी, और उसी कहानी ने उन्हें बचा लिया। है ना सोचने वाली बात?